सबसे पहले बड़ी खबर है, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। दोपहर 2 बजे ये बैठक बीजेपी मुख्यालय पर होगी। बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष सीएम और डिप्टी सीएम की ये बैठक लेंगे। संभव है कि मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं। यहां पर 2024 को लेकर भी रणनीति बनाई जानी है। इसके अलावा अभी आगामी दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उस लिहाज से भी ये आज की बैठक कई मायनों में खास है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। सीएम योगी पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस, साथ ही सीएम धामी भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। 2 बजे मीटिंग आज होने जा रही है जिसमें मंथन होना है। यहाँ पर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच जाएं। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं बीजेपी ऑफिस से, दिल्ली से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अभी ये बड़ी बैठक है जो कि 2 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो मंथन होना है। यहाँ पर संगठन और सरकार के तालमेल पर भी मंथन होना है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो कई राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा इस मीटिंग में। तो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको सीएम योगी के दिखा रहे हैं जो बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। सीएम धामी भी पहुंच चुके हैं दिल्ली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। उप मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में यहां पर बुलाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस दिल्ली से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पहुंचने का सिलसिला चल रहा है और ये जो बैठक आज होनी है 2 बजे, ये कई मायनों में खास है। ये बैठक इसलिए भी खास है कि आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। उस नजरिए से बैठक कई मायनों में खास, क्योंकि बीजेपी की यही रणनीति रहती है कि बूथ को भी मजबूत करना है और सरकार और संगठन में तालमेल बना रहे अब भी कोशिश है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बीजेपी ऑफिस दिल्ली पहुंच चुके हैं। सभी की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी डिप्टी सीएम के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है जो बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी बैठक में पहुंच रहे हैं। जनता के बीच किस तरीके से पहुंचना है, ये हर 3 महीने में जो है बीजेपी की एक रिव्यू बैठक होती है। उसी के तर्ज पर ये अब जो है ये आज दिल्ली में बैठक हो रही है। बनारस के बाद, बनारस में हुई थी 3 महीने पहले, उसके बाद अब दिल्ली में ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो आने वाले 3 महीने में क्या किस किस एजेंडे पर संगठन और सरकार को साथ में जनता तक पहुंचना है, किन योजनाओं को पहुंचाना है। हालांकि देखिए कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया था कि हर घर तिरंगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज की बैठक में हर घर तिरंगे को लेकर भी जो है एक कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंडा बनाया जाए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया जाए कि आप इस तर्ज पर आगे बढ़िए, जनता को जो है लोगों तक पहुँचिए और लोगों को जो है उत्साहित करिए कि वो किस तरीके से तिरंगे के मान सम्मान में वो हिस्सा ले सकते, काम कर सकते। ये भी एक एजेंडा हो सकता है। साथ ही साथ नई जो कुछ योजनाएं आने वाले कुछ महीनों में या फिर इस पार्लियामेंट सेशन में जो कुछ नए बिल भारत सरकार की तरफ से जो पास कर, जो केंद्र सरकार का काम है उसको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाया जाए, उस बात पर यहाँ मंथन होगा। और अभी जेपी नड्डा इस बैठक की शुरुआत करेंगे और माना जा रहा है कि 4 से 5 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और वो भी इस
चीज़ को देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है, किन किन मुद्दों पर ये लोग राय रख रहे हैं। तो पूरा एक रिपोर्ट कार्ड कहा जाए, राज्यों से उनकी जानकारी लेना और केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है उनकी जानकारी देना, उसके तहत पूरा राज्यों में जो चुनाव है उसका भी खाका तैयार होगा, जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है, और साथ साथ जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका भी पूरा खाका तैयार होना। बीजेपी को आप जानती हैं, बीजेपी के काम करने का एक तरीका है, ये सालों भर काम के मोड में रहते हैं, हर वक्त काम के मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। तो उसका फायदा भी होता है कि चुनावी मोड में रहने से आपको जानकारी होता है कि क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, और कौन कौन सी स्कीम को लेकर क्या फीडबैक है, क्या स्टेटस है, उसको अपडेट किया जा सकता है। और उनको ग्राउंड जीरो पर नहीं उतारा गया, उनका रिव्यू लेना, उसके साथ साथ आखिर वो कौन सी योजना है जो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए बेस्ट है, यानी कि किसी क्षेत्र के लिए बेस्ट है, तो उनको अलग अलग राज्यों के सीएम के साथ शेयर करना, और उसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जानकारी जुटाना कि आखिर कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आम जनता तक पहुंच रही हैं। और 2024 में न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि उससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव होने, अभी हाल की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात में वहां चुनाव होने, कैसे पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ेगी। और एक समन्वय बैठक जिसको गुड गवर्नेंस कहा जाता है, पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा यह है कि जैसा कि हमारे सहयोगी हितिन ने बताया कि वो 5 बजे के आसपास आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। सीएम योगी के अलावा अगर आप बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अभी भी शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचे हैं। तो वो तमाम मुख्यमंत्री अपनी एक रिव्यू सबमिट करेंगे। चूंकि आपको याद हो वाराणसी में पिछली बार ये बैठक हुई थी मुख्यमंत्री परिषद की, तब सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उस टाइम जो एजेंडे तय किए गए थे आखिर उन पर कितने ज्यादा आगे पार्टी बढ़ पाई, पार्टी की जो सीएम से वो आगे बढ़ पाए, इन सभी तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा होगी। महासचिव जो है संगठन महासचिव बीएल संतोष वो भी मौजूद रहेंगे, और कहीं ना कहीं चूंकि जो संगठन की बैठक होती है उसमें वो रहते हैं, और निश्चित तौर पर जो प्रेजेंटेशन वगैरह की चीजें होती हैं उनको वही देखते हैं। देखने वाली बात होगी कि आज की इस बैठक से क्या बाहर निकल कर आता है। चूंकि ये बैठक वैसे अभी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी सतत राज्यों की बैठक है, इसमें और कोई चर्चा। तो देखिए हमारे सहयोगी इस वक्त हर एक अपडेट वहां से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किन मायनों में ये बैठक खास है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अंकित, कोई अपडेट अभी, क्योंकि वहां पर ब्रजेश पाठक भी पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए, सीएम योगी भी पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी अभी और कौन कौन पहुंचा है जरा बताइए। देखिए पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं, यानी दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पहुंच चुके हैं, और दोनों का काफिला भी हमारे सामने से ही निकला था। हमने सबसे पहले वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, और अब से कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। तो हम लोगों को भी बहुत अंदर तक आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि बाहर से गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। तो अभी सबसे पहले ये हो रहा है कि सभी जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ के जितने भी सीएम हैं और डिप्टी सीएम्स हैं वो आ जाएँ, क्योंकि धीरे धीरे सबका आने का सिलसिला हो रहा है। सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से एक एक करके सभी मुख्यमंत्रियों को तलब किया जा रहा है कि वो और सिक्योरिटी इश्यू ना हो किसी भी तरीके के। और 2 बजे का जो समय है, लगभग ये वो समय है जब ये मीटिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि तब जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, और कई सारे मुद्दे आज ऐसे होंगे जहां पर इनको लेकर के बात होगी। ना केवल सिर्फ जो आगामी चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के और लोकसभा का, उसको लेकर के बात होगी, बल्कि हो सकता है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों से भी उनका रिपोर्ट कार्ड पूछा जाए और देखा जाए और समझा जाए कि आखिर क्या कुछ उनके लिए किया जा सकता है, या फिर वो क्या कैसे पार्टी के लिए लाभकारी हो सकते हैं आगामी चुनावों को लेकर के। न केवल इतना ही बल्कि औपचारिक जो मुलाकात है वो भी यहाँ पर आज होनी है, क्योंकि देखिए वैसे तो आमतौर पर जब इस तरीके की मीटिंग होती है तो खुद मुख्यमंत्री भी, खुद प्रधानमंत्री भी इस मीटिंग में रहते हैं, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि वो 5 बजे तक इस मीटिंग में आ सकते हैं, क्योंकि लंबी चलने वाली है। तो आप सोचिए कि जब मीटिंग जो 2 बजे से लेकर के 5 से 6 या 7 बजे तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो ऐसे में कई सारे मुख्यमंत्री होंगे, तो बात भी उनकी सुनी जाएगी और पूरा एक मौका दिया जाएगा कि आप पार्टी फोरम में अपनी बात रखिए और बताइए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ स्थिति आगे की हो सकती है बीजेपी को लेकर के। बने रहिए, इस वक्त हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी जानकारी दे रहे हैं, एक बार उनका भी रुख करते हैं। कम से कम स्टेट गवर्नमेंट में उसने एड ऑन किया था, उसमें तेल और नमक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था। तो एक घर में एक तरह से कहा जाए तो पूरा पैकेज उनके घर में आके मिल रहा है, उनको कोई चीज़ बाहर लेने नहीं जाना है। उनको चावल भी मिल रहा है, दाल भी मिल रहा है, गेहूं भी मिल रहा है, और साथ साथ उनको तेल और नमक भी मिल रहा है। तो एक गरीब परिवार को जो चीज़ें चाहिए उसको एक एक चीज़ मुहैया कराई जा रही है, और उसमें डबल इंजन की सरकार का काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर उनका बेहतर था, तो कानून व्यवस्था योगी सरकार का और बाकी व्यवस्था जो प्रधानमंत्री मोदी का जो स्कीम्स था कहीं गरीबों को अनाज देने का, ये दोनों मिलकर काम किया। तो डबल इंजन की सरकार जहां 17। तो देखिए रवि इस वक्त जानकारी दे रहे हैं और आप तमाम योजनाओं के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त हितेन भी जानकारी साझा कर रहे हैं मीटिंग को लेकर। हितेन बोलिए। कहीं ना कहीं गलत निकलता है, तो हमने देखा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से मुख्यमंत्री पर एक्शन भी लेता है, उन्हें पद से हटा दिया जाता है, नया चेहरा हमें वहां फिर देखने मिलता है।
तो देखिए हितेन इस वक्त वहीं पर मौजूद है, बीजेपी ऑफिस से तमाम अपडेट्स यहां तक पहुंचा रहे हैं। शिवम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ साथ अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, जो कि बीजेपी की रणनीति क्लियर होती है, हालांकि अभी 2024 में वक्त है, लेकिन अभी से मंथन शुरू हो चुका है। तस्वीर हमारे सामने है कि किस तरह से आगामी कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी मंथन आज इस मीटिंग में किया जाएगा। बहरहाल आगे जो भी अपडेट होगा, अपडेट पहुंचाते रहिए। अभी के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा